हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सेल्स ट्रेनर खान शौकत। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस। ये लेक्चर सीरीज आपके FEE एग्जाम के लिए और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके VLW एग्जाम के लिए रहेगी। इस लेक्चर सीरीज में हम हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जैसे ही हम एक एक टॉपिक कवर करते चले जाएंगे, साथ ही साथ हम उसके रिलेटेड 50 to 100 MCQs भी किया करेंगे। हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स मेंशन करके रखे गए हैं। इन 10 टॉपिक्स को होपफुली मैं एक महीने के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। आज हम अपने सिलेबस का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज कंपोनेंट्स। ये टॉपिक 2 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। आज हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर और दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये बिल्कुल बेसिक सा ही टॉपिक है। जनरली इसको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं पढ़ाया जाता है, बट देन हमारे सिलेबस का एक भी पोर्शन छूटे ना, इसीलिए मैं इसको भी कवर करा रहा हूं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे। वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज नो स्फीयर ऑफ लाइफ जहां पे हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ना करते होंगे। हम हर एक फील्ड में आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपके घरों की बात हो, चाहे किसी भी बिजनेस की बात हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, मेडिकल फील्ड की बात हो, गवर्नमेंट ऑफिस की बात हो या एंटरटेनमेंट की बात हो, हर एक जगह पे हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि घरों में हम किस किस पर्पज़ के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हम घरों में बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी हो या ऑनलाइन बिल पे करनी हो, उसके लिए भी आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो। चाहे आपको मूवीज़ देखनी होंगी, चाहे आपको कोई भी शो देखना होगा, चाहे आपको सोशल मीडिया चलाना होगा, चाहे आपको गेम्स खेलनी होगी या अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना होगा, हर एक चीज़ के लिए आप क्या करते हो, घरों में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स और इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कॉल्स एंड ऑल दैट। ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई भी पर्सन वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो घर बैठे वो कमा भी सकता है आराम से। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ पे हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ता है। तो वो सारे के सारे पेशेंट्स का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे मशीन्स में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाइव मॉनिटरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर लेनी होती है किसी भी डॉक्टर को, वहां पे भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग डॉक्टर्स। तो या आप देख सकते हो फिटस इनसाइड द मदर्स वॉर्म, उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं मूवीज देखने के लिए ऑनलाइन, गेम्स खेलने के लिए ऑनलाइन। ठीक है। या हम क्या करते हैं, वर्चुअल एंटरटेनमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं इन प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक। MIDI, ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखोगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIDI, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो फोटो एडिटिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाता है। इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है।
लाइक इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है, मेरे पास कितने गुड्स हैं, कितने मैंने परचेज किए, कितने मैंने सेल किए, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। डिजाइनिंग पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिंग वर्चुअल सैंपल प्रोडक्ट्स, जिनको हम प्रोटोटाइप्स बोलते हैं, प्रोटोटाइप्स को क्रिएट करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रीज में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, और दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स। ऑनलाइन मार्केटिंग हैज सीन अ ग्रेट रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ आवर कंप्यूटर्स। ठीक है, इसकी मदद से क्या हो चुका है, हम अपनी मार्केटिंग ले पाते हैं टू द इंटीरियर और यू कैन से टू द रूरल एरियाज। स्टॉक मार्केट में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है बिकॉज ऑफ दीज कंप्यूटर्स। तो आप देख पा रहे होंगे इंडस्ट्री में भी हर एक चीज जगह पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में भी हम कंप्यूटर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लासेस की बात हो, चाहे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की बात हो, चाहे आपको पीडीएफ्स डाउनलोड करनी होगी, चाहे आपको ऑनलाइन पढ़ाना होगा, हर एक चीज के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर डायरेक्टली हम क्लासरूम में क्लास दे रहे होंगे तो वहां पे हम ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बाय द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर्स टू मेक आवर एजुकेशन मोर इंटरैक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिस में भी कंप्यूटर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी, डेटाबेस मेंटेन करने के लिए भी, जो भी सिटीजन्स का डेटाबेस होगा उसको मेंटेन करने के लिए, ओके, और सपोर्ट करने के लिए पेपरलेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कंट्री के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी काफी ज्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे मिसाइल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे आपको सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे, चाहे आपको रॉकेट्स लॉन्च करने होंगे, हर एक चीज के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी पैटर्न पे अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर में भी काफी ज्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चाहे हमें कस्टमर्स के डिटेल्स को स्टोर करना होगा, चाहे हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होगी, हर एक चीज के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कस्टमर विड्रॉ करेगा, डिपॉजिट करेगा मनी को, ठीक है, तो वो सारा डेटा सेव करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मदद से क्या हो चुका है, जो मैनुअल एरर्स आते थे जनरली बैंकिंग सेक्टर में, उन मैनुअल एरर्स को भी काफी हद तक रिड्यूस किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी बिजनेसेस के बारे में। बिजनेसेस में कहां कहां पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स को टोटली आजकल इंटीग्रेट किया गया है इनटू द बिजनेस। बिजनेसेस में अगर हम देखेंगे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मेनली। ठीक है, आप यहां पे डिटेल सेव कर पाते हो, सप्लायर्स की, एम्प्लॉयज की, कस्टमर्स की, हर एक का आप डेटाबेस यहां पे तैयार कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर्स। ठीक है, और जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करोगे उनको आप रिकॉर्ड कर पाते हो इजीली एंड मोर एक्यूरेटली। ह्यूमन एरर्स यहां पे काफी हद तक रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, और यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप बिजनेसेस में एनालाइज भी कर सकते हो चीजों को कि मैंने सेल्स कितनी की, मेरे एक्सपेंसेस कितने थे, मैंने मार्केट में कितना डाला है पैसा। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्स में, डिबेंचर्स में। ठीक है, तो वो सारी चीजों को सेव करने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए भी, और ट्रेन हमें अगर किनको करना होगा, एम्प्लॉयज को, और इसकी मदद से क्या हो पाता है, हमारा पैसा भी बच जाता है और इंप्रूव परफॉर्मेंस भी हो पाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन कर सकते हो, उससे आपका टाइम भी बच जाता है और साथ ही साथ आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो पाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग आर्ट्स। आर्ट में भी कंप्यूटर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एज एन एग्जांपल, आप कैड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स को बनाने के लिए। तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है काफी एक्सटेंसिवली इन डांस, फोटोग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर में भी। आप एनिमेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, वो क्या होता है, फ्लूइड मोमेंट। ठीक है, एनिमेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर्स। और इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, अपने फोटोज को भी डिजिटाइज कर पाते हैं कंप्यूटर की मदद से। साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करेंगे
कंप्यूटर्स विथ हाई परफॉर्मेंस जो होते हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करेंगे या मेन फ्रेम्स की अगर हम बात करेंगे, ये हम इस्तेमाल करते हैं जनरली साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले फील्ड में। इससे क्या हो पाता है, यानी कि कहाँ पे इट हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली टोपोग्राफिक इमेजेस लेने के लिए भी हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट्स जो है वो प्लॉट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं डेटा को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग अर्थक्वेक्स, रिगार्डिंग वॉल्केनोज एंड ऑल दैट। तो होपफुली सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, इसको जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, बट देन मैंने आपको जैसे पहले ही बोला हमारे सिलेबस का एक भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पे डाल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।